अब देखो एमओटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, थोड़ा सा मैंने बताया भी था। स्टार्ट करते हैं, वहीं शुरुआत से ही करते हैं इसको। तो देखो अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमने ये बात देखी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो एज पर ऑक्बो रूल, हुन रूल और पॉलिस रूल ही फिल होंगे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो देखो यहाँ पे we have seen that 1s atomic orbital on two atoms form two molecular orbitals designated as, जैसे 1s एक एटम का है, एटम भी एक जैसे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वी नीड की जो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रही हैं उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं तो ऑलमोस्ट क्लोज तो होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 1s अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो दो डिफरेंट एटम्स के हैं तो उनकी एनर्जी अलग भी हो सकती है, अलग ही होती है। देन एटम शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर इन टू एक टेबल। हालांकि H का 1s और दूसरा भी H ही हो तो कोई इश्यू नहीं, तब तो एनर्जी सेम ही होगी। तो 1s जब कंबाइन करते हैं तो जब वो 1s का कॉम्बिनेशन हमने देखा हेड ऑन होता है, और अगर वो जब बॉन्ड वो बनाएगा पॉजिटिव ओवरलैप बनाएगा तो इट विल गिव राइज सिग्मा 1s। एंड सन में अगर बॉन्डिंग बना है तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही, सिग्मा स्टार 1s हर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया। इन द सेम मैनर द 2s and 2p atomic orbitals, 8 atomic orbitals of 2 atoms। जैसे अगर मान लो अभी हमारा मेनली अभी कंसर्न सेकंड पेयर के एलिमेंट तक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, और इनके डायटोमिक स्पीसीज को देखने पे हमारा मेन कंसर्न है। तो अगर सेकंड पेयर के एलिमेंट इन्वॉल्व है तो उनका सेकंड शेल का ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व है, तो 2s से इंटरेक्ट करेगा, 2p से इंटरेक्ट करेगा। हम लोग इन जनरल जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, तो जो 2pz है वो हेड ऑन ओवरलैप होगा, उससे सिग्मा बनेगा और सिग्मा स्टार बनेगा, और पाई 2px और 2py, कोई 2px तो जीरो ओवरलैप होता है, तो 2px से और 2py से पाई वाले बनेंगे, पाई और पाई स्टार। और क्योंकि 2px और 2py एक जैसे एनर्जी के थे तो इनके कॉम्बिनेशन भी जो होंगे, जो नए मॉलिक्यूल बनेंगे वो भी डिजेनरेटेड बनेंगे। हालांकि सिग्मा ओवरलैप से जो बनेगा वो अलग एनर्जी का बन जाएगा। तो आपके पास 2s भी कंबाइन करेगा, इससे दो बनेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2pz जब कंबाइन करेगा इससे, क्योंकि हमारा जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो हेड ऑन ओवरलैप होगा इनके बीच में, डायग्राम वो लास्ट टाइम देख ही चुके हैं। तो बनेगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, और पाई नहीं 2px साइडवेज ओवरलैप करेगा, 2py भी साइडवेज ओवरलैप करेगा, क्योंकि 2px 2py तो ओवरलैप करता नहीं है, तो ये साइडवेज ओवरलैप करके लेटरल ओवरलैप करके विल गिव राइज पाई 2px
and this will give us pi ये चीज। तो ये हमारे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। देखो टोटल मिलकर कितने बन गए? आपके पास 1s यहां 2, इधर 2, इधर 2 और यहां 2 2, टोटल 10 बन गए। अब इनकी जो एनर्जी ऑर्डर है, तो ये हो गया सिग्मा स्टार, ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा and that too for homonuclear। ऐसा मॉलिक्यूल के दोनों एटम सेम है, दोनों न्यूक्लियस तो सेम है ही। अगर आयन बन गया H2 प्लस तो एटम फिर भी अलग हो गया, एक H हो गया, एक H प्लस हो गया, लेकिन न्यूक्लियस सेम रहा। फॉर द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2। यहां पे हमें दो तरीके की सीक्वेंस मिलती है। एक्सपेरिमेंटल है, बियॉन्ड अ पॉइंट, ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना है, क्योंकि है ही एक्सपेरिमेंटल। तो आप अगर बहुत ही लॉजिक होता तो फिर हम एक फॉर्मूला ही दे देते मैथमेटिकल। ठीक है, याद करने के लिए जो भी लॉजिक दिमाग में लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो एक सीक्वेंस मिलती है सिग्मा 1s, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों सीक्वेंस पे ही आएगा। और जरा सा उनके बारे में बातें भी कि ये वाली सीक्वेंस हो तो अंडर व्हाट कंडीशंस है, दूसरी वाली सीक्वेंस किन कंडीशन में। बहुत लोग क्या होते हैं, मतलब वो थंब रूल मैं भी बता दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसके 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है उसको 3 मान लो, फिर एक एक बढ़ रहा है या घट रहा है तो 0.5 कम कर दो। लेकिन एग्जामिनर भी जानता है कि आज बच्चे ये टेक्निक अपनाते हैं, तो दे आस्क स्पेशली जेईई एडवांस रोल में वो और ज्यादा डिटेलिंग पूछते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल पूछते हैं, लेकिन वो इसमें से ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना देते हैं कि आपको ये मालूम तो है कि एक्चुअल चीज क्या है। और एक्चुअल चीज समझना में उतना ही मेहनत लगता है कभी जितना दुनिया भर के फालतू चीजें याद करने में लगता है। अगर एक्चुअल चीज समझना तो उसका आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है। तो इसकी थ्योरी ही जो हमारे रिलेवेंट थ्योरी है बहुत कम है, पर वो पूरी समझ लो तो क्वेश्चन कोई भी आएगा, कैसा भी आएगा, हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस मिलती है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s। बात भी सही है, 1s की एनर्जी, 1s की सबसे कम एनर्जी थी, है ना। 1s 2s 2p में सबसे कम एनर्जी 1s की थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1s का कॉम्बिनेशन पॉसिबली द लीस्ट एनर्जी एमओ देगा। हाँ, उसमें डेफिनेटली बॉन्डिंग विल बी लेसर, एंटी बॉन्डिंग विल बी हायर। तो ये हो गया। फिर 2s से ये बने, तो ये ऑर्डर, ये 4 का ऑर्डर तो दोनों सीक्वेंस में सेम ही रहना है, चाहे पहली सीक्वेंस हो चाहे दूसरी सीक्वेंस हो। फिर एक सीक्वेंस जो कि O2 F2 इनके लिए रखती है, उसमें जो सिग्मा 2pz बना, 2pz के हेड ऑन ओवरलैपिंग से, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से सिग्मा 2pz बना, नेगेटिव से सिग्मा स्टार बना। तो हम वैसे भी बार बार पढ़ते हैं कि जो हेड ऑन ओवरलैप हो बेटर ओवरलैप होता है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर पहली बार में मुझे पूछे तो हम यही बोलेंगे कि भाई सिग्मा 2pz जो है वो बाकी जो पाई वाले बनेंगे उनसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो उसी लॉजिक पे सिग्मा 2pz इनसे ज्यादा है लेकिन पाई वालों से कम है। फिर आया पाई 2px, अब यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz यहां नहीं है, अब आ गया दूसरा वाला, क्योंकि ये तो डीजेनरेटेड थे ना, तो ये तो एक जैसे एनर्जी के थे 2px 2py 2pz। हाँ, लेकिन क्योंकि एक अब इनकी ओवरलैपिंग का तरीका बदल रहा है, एक हेड ऑन कर रहा है बाकी दो साइडवेज कर रहे हैं, पर जो भी है ये इनके एंटी बॉन्डिंग वालों से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py, ये डिजेनरेटेड है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स p वाली
3 फोल्ड डिजेनरेटेड थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 फोल्ड, क्योंकि सिग्मा वाली अलग हो गई। फिर पाई स्टार आ गया, क्योंकि पाई वाला उतना स्टेबल नहीं था, मतलब पाई क्या ज्यादा थी तो इसकी एनर्जी इतनी कम नहीं हुई, तो दूसरे की एनर्जी, क्योंकि सम ऑफ एनर्जी तो क्या होना है, सेम रहना होता है, लेकिन सिग्मा वाला काफी कम हो गया था तो उसकी एनर्जी दूसरे वाले की काफी ज्यादा हो गई थी। बाकी याद करना है ना। तो ये हो गया। फिर इनफैक्ट ये इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है कि कुछ कुछ बुक में जैसे जैसे मॉलिक्यूल बदलते हैं, ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी भी बदलती, मतलब किसके लिए कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी वो इसमें चेंज नहीं करते हैं। हर केस में ये लास्ट के 2 सेम ही रहते हैं, हम भी वही सेम रखेंगे, तो एनसीईआरटी हमारे लिए वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ, ये हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से मीट करने वाली सीक्वेंस है। यानी अब इसको जनरली एक बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। अच्छा देखो ना, O2, F2 ये क्या है, जिनके प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, जिनमें न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स है, Li2, Be2, C2 में कम है, तो इसको बोलते हैं हैवियर न्यूक्लियाई। और यूजुअली बाई थंब रूल कह सकते हैं जिनके प्रोटॉन्स के नंबर टोटल मिला के प्रोटॉन्स के नंबर 14 से ज्यादा हो, उनके लिए सीक्वेंस हम लगा सकते हैं। और इसका कारण क्या होता है, हमने पढ़ते समय देखा था कि ऐसे भाई एस मिक्स हुआ, पीपी मिक्स हुआ, पर हमने तो जब डायग्राम देखे थे तो एस और पी के भी डायग्राम देखे थे, एस और पी मिलके भी बनाते थे सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो जब 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2p से मिल रहा है, 2s से मिल रहा है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट लाइकली वन, क्योंकि उनकी एनर्जी एक जैसी है। लेकिन अगर रीजन छोटा होता जाएगा तो उनके भी कुछ इंटरेक्शंस होंगे, इंटरेक्शन अभी भी है, पर एक इंटरेक्शन अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो इस वाले में हम ये बोलते हैं कि जो 2s और 2p इंटरेक्शन है वो मिक्सिंग नहीं होती है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे वैसा ही चीज मिल गया। लेकिन दूसरी एक सीक्वेंस होती है, is not correct for the remaining molecules Li2, Be2, B2, C2, N2, जिनके टोटल प्रोटॉन्स 14 या 14 से कम है। इसको बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। For instance, it has been observed experimentally that for molecules such as B2, C2, N2, etc., the increasing order of energies of various molecular orbitals, यहां तक कोई फर्क नहीं है ना, लेकिन ये देखो वहां पे सिग्मा 2pz कम था, पाई 2px पाई 2py ज्यादा था, यहाँ पे रिवर्स, बस इन दोनों में रिवर्स हो गया। उसके बाद फिर जैसा है वैसा ही, इसे बोलते हैं फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, प्रोटॉन्स का नंबर 14 या उससे कम। 14 या उससे कम कोई मैथमेटिकल प्रूवन चीज नहीं है, ये याद करने के थंब रूल है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इसे प्रूव किया गया है, याद करने के लिए। N2 क्या है इसमें आता है, तो प्रोटॉन जिनके 14 इलेक्ट्रॉन नहीं, N2 प्लस के इलेक्ट्रॉन 13 है, उसके लिए भी यही सीक्वेंस यूज होगी। इट इज नॉट अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इट इज अबाउट द प्रोटॉन्स। पर N2 प्लस में भी प्रोटॉन 14 ही होंगे, N2 माइनस में भी प्रोटॉन 14 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे। इसका रीजन 2s2p मिक्सिंग या 2s2p इंटरेक्शन। ये 2 सीक्वेंस याद करना सबसे पहला स्टेप है। The important characteristic feature of this order is that energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py molecular orbitals in lighter nuclei के केस में। अच्छा, अगर कोई जैसे हमारे मान लो एक if x becomes
द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर हम x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जो सिग्मा 2pz है वो सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px जाएगा, और बाकी दोनों जो x और y है अभी वो y और z हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। The distribution of electrons among various molecular orbitals is called electronic configuration of the molecule. From the electronic configuration of molecule, it is possible to get important information about the molecule as discussed below. अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय रूल्स for writing electronic configuration in molecular orbitals, 3 रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले अच्छा, each molecular orbital can keep maximum 2 electrons with opposite spin, पॉलीज रूल। तो ऑफ बोर्ड रूल लगाते हैं कि लोअर एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पहले भरेगा, उसका उससे है, उसका उससे है, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई हमें एनर्जी ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है। सेकेंड, होम रूल के अगर हम डी जनरेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर फंस गए तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे विद सेम स्पिन, देन पेयरिंग विल टेक प्लेस, एंड व्हेन पेयरिंग अप टेक प्लेस, 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उस समय पॉली रूल कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं तो दे हैव टू विद अपोजिट, जैसे वहां थे। तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना मतलब एक स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस, बॉन्ड बनना, एनर्जी लिबरेट होना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उनसे कम हो जाती है, क्योंकि बीच में न्यूक्लियाई के बीच में क्लाउड आ जाता है जो कि रिपल्शन कम कर देता है। वहीं पे एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो बॉन्डिंग में आने का मतलब जहां पे होते हैं उससे कम एनर्जी पे आए तो लिबरेट किया, और एंटी बॉन्डिंग में आने का मतलब एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ी। तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल गिव्स द स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस, एंटी बॉन्डिंग गिव डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ओवरऑल स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस होगा। बराबर होने पे भी बैलेंस आउट हो जाएगा, जीरो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो if Nb is the number of electrons occupying bonding orbitals and Na is the number of electrons occupying the anti-bonding orbitals, then the molecule is stable if Nb is greater than Na. बॉन्डिंग में ज्यादा हो, एंटी बॉन्डिंग में कम हो, ये बेसिक बात है। मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ Nb is less than Na. In one, more bonding orbitals are occupied, and so the bonding influence is stronger and a stable molecule result. In second, the anti-bonding influence is stronger and therefore the molecule is unstable. अब एक बॉन्ड ऑर्डर करके चीज आती है। फाइनली बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे तो अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में देखें तो वी डिफाइन एज one half of the difference between number of electrons present in the bonding and anti-bonding। जैसे ये फॉर्मूला ये है, ये हाफ है, ठीक है ना, हाफ इंटू Nb माइनस Na। Nb अगर ग्रेटर देन Na है तो बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इस थ्योरी में ऐसा है।
और अगर इक्वल है ये दोनों ही सिचुएशन अनस्टेबल मॉलिक्यूल को इंडिकेट करती है। इंप्लाइज अनस्टेबल स्पीसीज। ये स्टेबल है। हाँ, पर इसमें भी जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो एक बात है कि स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, bond strength, all are these proportional to bond order, and bond length is inversely, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एक्चुअली इन्वर्सली स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी। The rules discussed above regarding the stability of the molecule can be restated in terms of bond order as follows. A positive bond order n be greater than Na means a stable molecule, while a negative or zero means unstable molecule. ठीक है, वो जो हमें बात बोली भी थी। नेचर ऑफ बॉन्ड, इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2, 3 तो मिलती है, कॉरस्पॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। N2 में हम देखेंगे हमें 3 मिलेगा, फ्लोरीन में हमें, और बोरॉन भी B2 मिलेगा, 1 मिलेगा, Li2 में 1 मिलेगा, H2 में 1 मिलेगा, लेकिन O2 में 2 मिलेगा, C2 में 2 मिलेगा, वेपर स्टेट में जो C2 मिलता है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में डबल, दो बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड, ये चीज। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल, ये बात तो मैं पहले ही लिख दी, ये फिर से लिखा हुआ है यहाँ। बॉन्ड लेंथ, the bond order between two atoms in a molecule may be taken as an approximate measure of bond length. The bond length decreases as bond order increases. Important बात। Magnetic nature, magnetic nature. If all the molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, सब paired है, the substance is diamagnetic. इसका वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू क्या लेते हैं, म्यू एस अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 0 है तो म्यू एस 0 होगा, ये सब पेयर्ड है, तो ये हैंस स्पीसीज डायमैग्नेटिक। वीकली रिपेल्ड या repelled by magnetic field, external magnetic field. However, if one or more molecular orbitals are singly occupied, it is paramagnetic, attracted by external magnetic field. O2 molecule, O2 molecule का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो केवल और केवल एमओटी थ्योरी से ही एक्सप्लेन होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि लिक्विड ऑक्सीजन को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में से पास किया जाए तो वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट समथिंग। ये लिक्विड ऑक्सीजन इसमें से जा रही है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द। अच्छा, एक और चीज देखो, कई का ये डायग्राम जो है ये वाला चीज, एक कई का ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये एक स्पीसीज का मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है। ये एक वो है वेइंग बैलेंस है, इसमें एक इसके इस पेन से, लेफ्ट पेन से एक ट्यूब में हमने वो रख दिया जो भी कंपाउंड है,
दिस इज द कंपाउंड सैंपल। यहां पे दो मैग्नेट्स हैं, मतलब पहले तो ये अरेंजमेंट, मतलब पहले तो सबसे पहले ये बस वो ये आपका इस तरह से रखा, इसे अभी ये मैग्नेट्स नहीं रखे, तो जो इसका वेट है वो हमने कुछ वेट्स को रख के बैलेंस कर दिया। लेकिन जैसे ही मैग्नेट हम रखेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बैलेंस है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट्स को हमें वेट्स और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नीचे आ गया तो वेट्स बढ़ा के वापस ये ऊपर जाएगा। और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो क्या होगा, रिपेल होगा, तो ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा। तो कई बार ऐसा आपको डायग्राम देते हैं, मतलब रेदर देन सेइंग, जैसे मान लो बोल दिया कि इतने मॉलिक्यूल्स है, 8-10 मॉलिक्यूल दे दिए, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ दिस विल बिहेव लाइक दिस, जिसमें आप एक डायग्राम दे दिया और उसमें ये वाला लेफ्ट पैन नीचे की तरफ है, तो ये बिहेवियर किनका होगा, मतलब दे आर आस्किंग पैरामैग्नेटिक। और अगर ये ऐसा हो जाए दैट बिहेवियर इज फॉर, अगर ये ऊपर चला है नीचे आ जाए दैट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो ये भी एक सीधा पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कहने के बजाय वो एक डायग्राम के थ्रू भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं गोई बैलेंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और में भी इसका यूज काफी करते हैं। ठीक है, बस एक रफ डायग्राम बना लो, ऐसा होता है। मैं ये लिख लो, अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये वाला चीज मैग्नेट, ये जब मैग्नेट को हम कर देंगे, अगर ये ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है सैंपल इज पैरामैग्नेटिक। और अगर ये नीचे आ जाए और ये वाला ऊपर चला जाए बैलेंस, तो जो सैंपल है डाया, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखो, ये मैग्नेटिक नेचर। अब एक एक करके हम बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। सबसे पहला है H2 मॉलिक्यूल। H2 में हमें 2 इलेक्ट्रॉन को ही रखना है ना। फर्स्ट ऑर्बिट ही इन्वॉल्व है, सेकेंड ऑर्बिट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें हम केवल जो सीक्वेंस लेंगे, पहले तो ये लेस देन 14 है ही, तो इसमें वाली लाइटर न्यूक्लियर वाली सीक्वेंस होगी। ऑल्दो अप टू 8 प्रोटॉन्स, इट डजेंट मैटर, दोनों की सीक्वेंस सेम ही है। आपका मतलब B2 तक कोई इश्यू नहीं है। B2 से ये होता है कि कौन सी सीक्वेंस, B2 के टोटल प्रोटॉन्स 10 होते हैं, पर यहां पे हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये मिल जाएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो यहीं भर जाएगा पहले। ये भरेगा कैसे, इस तरीके से, है ना। वैसे ये लिखने से ही काम चलता है। सिंगल है तो अनपेयर्ड है, डबल है तो पेयर्ड है ना। तो इसमें क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो यो कोई पूछा, इसका कॉन्फ़िगरेशन
सिग्मा 1s2। अच्छा फिर मैं था एक क्या होती है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड हुई है, चाहे वो पार्शियली हुई हो चाहे कंप्लीट हुई, पर जो लास्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं। और लोएस्ट अनऑक्युपाइड मतलब बाकी तो सभी अनऑक्युपाइड है आगे के, और उसमें सबसे पहले वाला अनऑक्युपाइड। जैसे इसके आगे जितने भी है सभी अनऑक्युपाइड है, पर कोई पूछे H2 का ल्यूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, और हाईएस्ट ऑक्युपाइड तो सिग्मा 1 है। सही। इसमें बॉन्ड ऑर्डर ND माइनस Na, पर बॉन्ड ये तो फॉर्मूले से आ गया, पर बॉन्ड ऑर्डर को एनालाइज करने का एक और तरीका भी जो और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल implies formation of half bond adding 1 electron in anti-bonding molecular orbital implies breaking of half bond। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बॉन्डिंग में एक बॉन्ड बन गया। रिमूविंग one electron from bonding molecular orbital implies breaking of half bond। और adding 1 electron to नहीं, removing 1 electron from anti-bonding means making of और उसमें ये वाली बात भी है कि अगर सिग्मा वाले में है, सिग्मा और पाई है ना दो तरीके के, पाई पाई स्टार, सिग्मा में है तो सिग्मा बॉन्ड बना या टूटा, पाई वाला गया तो पाई बॉन्ड बना या टूटा। जैसे यहां पर देखो इस तरह से सोचूं तो यहां क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, वो भी सिग्मा में गए, यानी एक बॉन्ड बन गया, और कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। ये चीज दोनों ही पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डाया मैग्नेटिक हो गया, है ना। H2 इज डाया मैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। तो यही सब बातें इसमें है। इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है H2 का 74 पिकोमीटर होता है। बॉन्ड एनर्जी 438 किलो जूल पर मोल होती है। म्यू एस 0 है। अच्छा ये बताओ H2 प्लस और H2 माइनस को डिस्कस करो। H2 अभी डिस्कस किया, तो देखो इसको अब देखो, इसका मान लो कि इसका एक हमें सभी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज चाहिए,
सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s2, है ना, ऐसा होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ऐसा हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 जो कि सिग्मा, इसका हाफ बॉन्ड क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गया, और इसका एक बॉन्ड बना फिर आधा टूट गया, यानी अल्टीमेट अगेन हाफ बॉन्ड ही है सिग्मा। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें पेयर्ड है डायामैग्नेटिक μs0, ये पैरामैग्नेटिक μs√3, ये μs के लिए बोर मैग्नेटन में मेजर, बाबा नहीं लिखूंगा इसमें यूनिट होते बोर मैग्नेटन, ये भी पैरामैग्नेटिक, इसमें भी 2 पेयर एक अनपेयर है, n प्लस μs क्या होता है n+2 का रूट, μs इज इसमें n0 था, इसमें n1, इसमें n1। इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिग्मा 1s, इसका भी सिग्मा 1s, इसका भी, इसका सिग्मा स्टार। ल्यूमो कोई पूछे, इसका सिग्मा स्टार 1s, इसका भी सिग्मा स्टार, और इसका सिग्मा 2s, इसके आगे क्या होता है सिग्मा 2s, इसका हो जाएगा सिग्मा। रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर बात करें, बॉन्ड ऑर्डर पर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है। अब इसमें एक तरीका सोचने का तो ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, इसमें 2 बॉन्डिंग है पर एक एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, एक बॉन्डिंग बढ़ रहा है पर एंटी बॉन्डिंग भी बढ़ रहा है, एक में बॉन्डिंग ही केवल है। एक तरीका सोचने का है जो है, मतलब एक तो क्या कि इसमें एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग आना डी स्टेबल इन्फ्लुएंस है, इसमें एंटी बॉन्डिंग नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा तो यही होगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, पर ये ज्यादा होगा। पर फिर कोई आदमी ऐसे भी कर सकता है, इसमें फिर बॉन्डिंग भी तो एक आया ज्यादा बढ़ा। एक और तो सोचो, H2 प्लस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है 1, प्रोटॉन है टोटल 2, एक एक, यहां पे इलेक्ट्रॉन है 3, प्रोटॉन अगेन 2 ही, तो एक इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेंगे देन 3 इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन, यानी ये ज्यादा स्टेबल है ना। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है H2 प्लस, पर प्रोटॉन तो 2 है, तो 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहे हैं, और यहां 2 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन आपका क्या है 3 है, तो ये ज्यादा स्टेबल सिस्टम है। तो H2 स्टेबिलिटी ये है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही होगा, बॉन्ड लेंथ रिवर्स ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। H2 की बॉन्ड लेंथ होती है 74
पिकोमीटर। बॉन्ड एनर्जी होती है 438 438 तो ये हर एस्पेक्ट हमने इसका देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो। हुआ? अब हीलियम मॉलिक्यूल He2, द इलेक्ट्रॉनिक हीलियम एटम इज 1s2। अच्छा, N2 या उससे नीचे वाले जो भी हैं उनमें 2s2p मिक्सिंग है, और N2 के ऊपर जाएंगे जिनमें 14 से ज्यादा है उनमें 2s2p मिक्सिंग नहीं। ये इन जनरल बात है। तो जैसे कोई पूछे H2 में तो 2s2p मिक्सिंग होगी, क्योंकि वो 14 से कम वाला आता है। He2, अब इसमें भी एक इश्यू है, कई जगह कहीं कहीं लिखा होता है, आपके जो एग्जाम्पल में तो B2 से दिया है, एक जगह स्टेटमेंट में लिखा है कि जो भी 14 से कम है उसमें तो जो लाइटर वाले उनमें अलग होती है सीक्वेंस, यही दूसरी वाली सीक्वेंस। पर कहीं कहीं पे लिखा होता है कि जैसे H2 और He2 है, उसमें तो सेकेंड शेल का यूज ही नहीं हुआ, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या वो बदलेगा क्या। पर एक थ्योरी ये कहती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पहले बन जाती है, उसके बाद में फिलिंग होती है, तभी तो हम होमो ल्यूमो की बात कर रहे हैं। अगर ये होता कि भरना है तभी बनना है, तब तो ऑर्बिटल्स पहले से होती हैं, ऑर्बिटल्स पहले से हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आके बाद में भरते हैं। तो वही जितने भी 14 से कम वाले हैं उनमें 2s2p मिक्सिंग होगा। ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल He2, द इलेक्ट्रॉनिक हीलियम एटम इज 1s2। तो 1s2 दो है, 1s2 आएंगे तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जगह चाहिए, तो इसका हो जाएगा सिग्मा। देखो यही हो गया सिग्मा 1s2। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन में तो जनरली ऐसे ही लिखा होता है, जैसे यहां पे ऐसे लिखा है ना, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 यानी स्टेबल नहीं है, मिलता नहीं है। सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड टूट गया, तो कुछ बना ही नहीं। He2 molecule is therefore unstable and does not exist. अच्छा, He2 प्लस और He2 माइनस को एनालाइज डिस्कस करो, डिस्कस एंड देयर म्यूएस। He2 प्लस क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, एक बना आधा टूट गया, या 2-1/2। He2 माइनस क्या होगा, है ना। तो ये बना टूटा बना, बॉन्ड ऑर्डर आधा ही है। तो ये दोनों ही देखा जाए तो He2 से स्टेबल है, देयर स्टेबिलिटी इज मोर देन He2। इन दोनों में क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी है, अच्छा म्यूएस दोनों का ही √3 होगा, दोनों में एक एक अनपेयर्ड है,
दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, जबकि हीलियम खुद डायामैग्नेटिक है। हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, पर हीलियम तो एग्जिस्ट करता है, He, उसमें दोनों पेयर्ड है, लेकिन ये आपका अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली दोनों ही He2 से तो ज्यादा स्टेबल होंगे ही। इन दो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फिर वैसे ही सोचो, He2 प्लस में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, जबकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, He2 माइनस में 4 प्रोटॉन, ज्यादा स्टेबल, 3 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, तो ये He2 प्लस और वैसे ये भी कह देगा कि He2 माइनस में 3 एंटी बॉन्डिंग है, जबकि He2 में 2 ही एंटी बॉन्डिंग है। जनरली एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से ही डिस्टर्बेंस में आ जाता है, एक ये भी रीजन है, इट हैज मोर एंटी बॉन्डिंग। तो ये He2 प्लस और He2 माइनस भी हो गया। होमोल्यूमोर तो निकाल ही सकते हैं ना। Be2 को ये देखो, Be2 का भी देख लो, Be2 क्या होगा? बेरिलियम का 4 प्रोटॉन नंबर होता है, तो Be2 के टोटल इलेक्ट्रॉन भी 4 प्लस 4 8 के लिए चाहिए, सीक्वेंस तो यही लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये Be2 है, तो क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर B2. Be2 will not exist as Be2, it will exist simply as Be. It will exist simply as beryllium. Li2, जैसे Be2 होता है वैसे ही Mg2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली बेरिलियम से जस्ट नीचे, तो Mg2 आल्सो, उसका लिखना नहीं पड़ता है, पर Mg2 आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट एज Be2। लिथियम मॉलिक्यूल Li2, ये देखो, लिथियम मॉलिक्यूल Li2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिथियम, इसमें भी 2s2p मिक्सिंग होगा, इज 1s2 2s1। Li का तो ये होता है 1s2 2s1, तो 2 मिलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहिए, प्रोटॉन भी टोटल 6 हो गए, तो वही 2s2p मिक्सिंग वाली सीक्वेंस लगेगी, जिसमें सिग्मा 2pz बाद में होता है, पाई 2px पहले होता है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन Li2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल देयरफॉर इज, पर रखना है 6 को ही अभी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, तो इसमें सभी पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक, μs0, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर 1 सिग्मा बॉन्ड, है ना। अच्छा एक चीज है कि जब ये ऐसा हो जाता है, जब दोनों जगह दो ये हो जाते हैं, जैसे ये पूरा लिख लिया, ये लिख लिया, तो इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख देते हैं के शेल दोनों की क्लोज्ड हो गई है, मतलब के लिखने का मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 लिख दिया। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर उससे बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि बना टूटा तो आपका कोई नुकसान भी कुछ नहीं होगा, जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, तो जो भी आगे कैलकुलेशन से भी वही चीज आ जाएंगी, ये चीज, दिस इज इक्विवेलेंट टू from the electronic configuration Li2 molecule, it is clear that there are 4 electrons present in bonding molecule and 2 present in anti-bonding. Its bond order therefore is half 4 minus 2 1.
एंड दैट इज सिग्मा 2, क्योंकि अल्टीमेटली सिग्मा में ही जा रहे हैं. सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड बना, अल्टीमेटली एक सिग्मा बॉन्ड बना. Since it has no electron, it should be diamagnetic. In fact, in vapor state, high temperature पे it has been found कि Li2 वेपर मिलता है इस तरीके का. ये वाला क्वेश्चन करो. Compare the bond lengths of Li2, Li2 plus, Li2 minus. ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Li2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, Li2 प्लस हाफ, Li2 माइनस भी हाफ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो Li2 है, और Li2 प्लस और Li2 माइनस में क्या है? Li2 प्लस मोर स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ Li2 की कम है देन Li2, हमें डिक्रीजिंग में चाहिए तो रिवर्स करके आंसर हो जाएगा Li2 माइनस ग्रेटर देन Li2 प्लस ग्रेटर देन Li2. ठीक है. फिर पहले B2 को डिस्कस, B2 इन्होंने दिया है, B2 हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कार्बन पे आते हैं. पहले B2 डिस्कस कर लेते हैं. B2 क्या होगा? अगेन 2s2p मिक्सिंग. सीक्वेंस कौन? B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 10 और प्रोटॉन भी 10 है, तो सिग्मा इसमें पाई 2px पहले आ जाएगा, है ना. 2s2p मिक्सिंग वाली सीक्वेंस है, तो उसमें पाई, तो हमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 8 तो भर चुके हैं, एक एक ऐसा हुन रूल से एक एक जाएगा और खाली होगा ये वाला. जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ इसका? बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, फिर आधा पाई बॉन्ड बना, आधा पाई बॉन्ड बना, यानी बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 1 हो गया. हाफ पाई, मतलब जो तो पाई बॉन्ड बन भी रहे वो फॉर्मल पाई नहीं है, वो जैसे आधे आधे पाई है, मतलब उस पाई बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला पाई बॉन्ड नहीं है. पाई बॉन्ड 2 है पर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन वाले. और पैरामैग्नेटिक है, म्यूएस की वैल्यू √8, 2 अनपेयर्ड है. इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है,
पर दो बॉन्ड है क्या, यानी इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड कह सकते हैं और तो ये एक ऐसा सिनेरियो हो गया जिसमें एक ही बॉन्ड है और वो बॉन्ड सिग्मा नहीं है, पाई है. दैट बॉन्ड इज पाई. नॉर्मली वी आर यूज्ड टू थिंक कि एक बॉन्ड है सिग्मा, दो है तो सिग्मा और पाई डबल बॉन्ड में, लेकिन ये बताते नहीं ओवरलैपिंग के तरीके से इट कुड बी ओनली पाई हो सकता है, सिग्मा हो ही नहीं. तो ये हुआ B2 प्लस, इसका होमो हो जाएगा पाई 2p. अब y या x बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो डिपेंडिंग है कि आपने क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है. हाँ, कोई बोले z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई 2px या पाई 2py कोई है. ल्यूमो सिग्मा 2p और z इंटरन्यूक्लियर वो सिग्मा 2p z कर, इन जनरल सिग्मा 2p. B2 प्लस क्या हो जाएगा, B2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, बॉन्डिंग से निकला, तो आधा बॉन्ड और कम हो जाएगा. B2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाएगा. B2 2 प्लस विल नॉट एग्जिस्ट क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा. B2 माइनस क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाएगा, है ना. तो B2 minus is more stable than B2. In this case, B2 minus is more stable than B2. है तीनों ही पैरामैग्नेटिक. हाँ, B2 2 माइनस बन जाए तो ये और ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 नहीं 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा इसका, और ये डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा, है ना. B2 2 माइनस क्या हो, यहां भी आ गया, तो दैट इज B2 2 माइनस. तो ये B2 का एनालिसिस हो गया. तो इसमें इन चारों में ही बॉन्ड जितने भी सब पाई है ना. इसमें आधा पाई है, इसमें 1 पाई है, इसमें 1.5 है, इसमें 2 पाई है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है इसके. ठीक है, बात समझ में आई. C2 C2 molecule, the electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2. एक कार्बन का C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 12 हो जाएंगे, सीक्वेंस 2s2p मिक्सिंग वाली लगेगी. The electronic configuration C2 molecule is therefore is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2. अभी टोटल 10 आपके कितने हुए, 12 ही हुए. हाँ, तो ये हो गया, यहीं तक खत्म हो गया. तो इसमें क्या, इसका होमो ये हुआ, कोई भी बोल दो इसमें, ये ल्यूमो हुआ. बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हुआ, वैसे तो 8 माइनस 4/2, 8 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग. ऐसे सोचो तो बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, फिर पाई बॉन्ड एक बना, पाई बॉन्ड एक बना, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है पर दोनों बॉन्ड पाई है. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको के भी लिख सकते हैं. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज दिस एंड C2 शुड बी डायामैग्नेटिक. Diamagnetic C2 molecule have indeed been detected in vapor phase. It is important to note that double bond in C2, ये बात इंपॉर्टेंट है, consist of both pi bonds because of presence of 4 electrons in 2 pi molecular orbitals.
In most of the other molecules, a double bond is made up of sigma bond and pi bond. पर ये एक रेयर सिनेरियो है. B2 भी इसी तरीके का था. In a similar fashion, अच्छा ये तो हो गया ये चीज. अब N2 ये भी डिस्कस कर ही लिया. B2 प्लस B2 माइनस तो डिस्कस कर ही लिया. अभी इसी में डिस्कस कर लिया. इवन B2 2 माइनस भी डिस्कस कर लिया. ठीक है ना ये चीज. अब N2 की बात करते हैं. N2 B2 हो गया, C2 हो गया. अब N2 की बात करते हैं. डाई नाइट्रोजन. इसमें टोटल प्रोटॉन्स 14 है. तो ये लाइटर न्यूक्लियाई वाले केस में आ जाएगा. टू एस 2p मिक्स वाला केस. अब देखो N2 एक संग डिस्कस भी कर लेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 चाहे तो के भी लिख सकते हैं ऐसे. सिग्मा 2s2 8 का हिसाब किताब हो चुका है. फिर पाई एक्चुअली पहले पाई दोनों में एक एक जाएगा फिर एक एक जाएगा समझे. और ये अभी 12 हुए. फिर सिग्मा इसका होमो ये हो गया. ल्यूमो क्या होगा पाई स्टार 2p अगला वाला. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बना टूटा फिर पाई बॉन्ड बना एक सिग्मा बॉन्ड बना. बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा 2 पाई 1 सिग्मा. और कई का पूछा इसमें सिग्मा पहले बना पाई पहले बना फिर सिग्मा बना. ऑर्डर ये पाई 2px यहां पहले क्या यहां पहले या फिर जाएगा. कोई भी अनपेयर नहीं है. मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो इसका म्यू एस 0 होगा. डायामैग्नेटिक ठीक है. ये तो N2 हो गया. N2 प्लस और N2 माइनस बताओ ये डिस्कस करो. इसका वो क्या हो गया. इसका होमो हो गया सिग्मा 2p. ल्यूमो हो गया पाई स्टार 2p. N2 प्लस N2 प्लस में भी प्रोटॉन 14 ही है. तो सीक्वेंस यही लगेगी 2s2p मिक्सिंग. तो N2 प्लस में क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा. के तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया. बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आधा बॉन्ड टूट गया. बॉन्ड इसका 2.5 हो गया जिसमें 2 पाई आधा सिग्मा हो गया. फिर बॉन्ड कौन सा टूटा सिग्मा टूटा ना आधा एक इलेक्ट्रॉन निकलने से. और N2 माइनस क्या होगा के
सिग्मा 2p(Z2) और फिर हमारे पाई 2px में डाल दो, एक कोई खाली है, एक में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, यहां पे, यहां तक तो कुछ हुआ ही नहीं, बॉन्ड बन, ये पाई बना, तो नहीं, ये पाई स्टार होगा, दिस इज पाई स्टार, है ना। तो ये क्या हुआ, बॉन्ड बना, ये तीनों का आधा टूट गया, एंटी बॉन्डिंग में गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 हो जाएगा, जिसमें बॉन्ड ये 1.5 पाई हो जाएगा और 1 सिग्मा हो जाएगा। इट इज लाइक दिस। ये इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें भी एक अनपेयर्ड है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, μs√3, ये भी पैरामैग्नेटिक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगा, अच्छा इसका होमो तो ये होगा और ल्यूमो वही होगा, इसका भी तो ये होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका होमो हो जाएगा पाई स्टार 2p और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड जो हो जाएगा, वैसे तो इसमें देखा है तो उसी एनर्जी पे एक ऑर्बिटल अनऑक्युपाइड भी है ना, ये ऑक्युपाइड है पार्शियली, पर ये वाली अनऑक्युपाइड है, तो बोल सकते हो पाई स्टार 2p ही इसका वो है। हाँ, पर अगर हम एनर्जी लेवल डिफरेंस की बात करें तो जनरली वो डिफरेंस में एनर्जी पे होता है, तो इसमें पाई स्टार 2p का क्या आएगा, सिग्मा स्टार, यही बोलना चाहिए। एक एनर्जी लेवल पे या तो ऑक्युपाइड होगा, दोनों, अगर एक अनऑक्युपाइड है भी और एक है तो उसको ऑक्युपाइड ही माने। अगला सिग्मा स्टार, ये ल्यूमो हो जाएगा। इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, कहीं का N2 2 माइनस और ये सब भी बना सकते, तो उसी तरह से बनेगी चीज, है ना। इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल N2, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, और फिर N2 प्लस, सेम प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर का तो वैल्यू निकाला ही है, बॉन्ड लेंथ रिवर्स ऑर्डर में, then comes one of the most important is the O2. O2 में खुद इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2 O में इवन है, O2 में भी इवन है। अगर एक मॉलिक्यूल में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो यूजुअली जो इवन होगा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बट O2 और B2 या H2 सल्फर का जैसा, ये O2 जैसा, ये इवन होने के बावजूद भी एक्सपेरिमेंटली फाउंड पैरामैग्नेटिक। कोई भी थ्योरी, चाहे सिंपल लुईस थ्योरी से देखें तो क्या सब पेयर हो गए, O2 का ऐसा बनाते हैं हम लोग लुईस थ्योरी में, तो लिखते हैं सब पेयर हो गया, ऑक्टेट हो गया। अगर ऐसे सोचें कि टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सोचें तो उसके पास O के पास 2 अनपेयर्ड है, दूसरे के पास 2 अनपेयर्ड है, आपस में पेयरिंग कर लिया, पेयर्ड हो गए। तो समझ में नहीं आता कि ये पैरामैग्नेटिक हो कैसे गया, पर जो एमओटी थ्योरी है इट एक्सप्लेन्स इट्स पैरामैग्नेटिक विच इज अ फैक्ट जो है। तो देखो O2 के बारे में देखें, oxygen molecule, the electronic configuration of oxygen atom is 1s2 2s2 2p6. Each oxygen atom has 8 electrons, hence in O2 molecule there are 16 electrons. The electronic configuration of O2 molecule therefore is, O2 का ऐसा हो जाता है क्योंकि इसमें टोटल 16 प्रोटॉन्स है, हैवियर न्यूक्लियर वाली लगेगी,
तो सिग्मा 2pz पहले भरेगा, फिर पाई 2px2 पाई 2py2, ये y होगा, और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ये 0 होगा, ये इसका ल्यूमो हो गया, ये इसका होमो हो गया। तो ये इस तरीके का हो गया। दो अनपेयर है इसमें, है ना, इसमें ये दो अनपेयर हो गए जो कि इसके पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। ये समझे पहले, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 10 हो गया, फिर यहां 2 हो गया, यहां 1 आया। From the electronic configuration of O2 molecule, it is clear that 10 electrons are present in bonding molecular orbitals and 6 are present in anti-bonding, has bond order difference by 2 करके आएगा 2। और एक तरीका सोचना है क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना टूट गया कुछ नहीं हुआ, बना टूट गया कुछ नहीं हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, आधा पाई टूट गया, आधा पाई टूट गया, तो एक सिग्मा हाफ पाई हाफ पाई, एक पाई बना था आधा टूटा, तो इसका एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो उसका नेचर क्या है, एक सिग्मा हाफ पाई प्लस इक्वल टू मिलके 1 पाई। So in oxygen molecule, atoms are held by a double bond. Moreover, it may be noted that it contains 2 unpacked in pi star 2px, pi star 2py when Z is considered as internuclear axis. Therefore, O2 molecule should be paramagnetic, a prediction that corresponds to the experimental observation. ये बहुत important role play किया MOT के acceptance में. In this way, theory successfully explains the paramagnetic nature of oxygen. Similarly, the electronic configuration of other homonuclear diatomic molecules of the second row of the periodic table can be written. In figure are given the molecular orbital occupancy and molecular property of B2 through Ne2. Ne2 का क्या होगा, Ne2 में तो 10-10 है, पूरा ही भर जाएगा। तो Ne2 ये देखो यहाँ पे दिया है टेबल में, ये देखो, बाकी यहाँ देख लो ऐसे इस तरीके से, के नहीं लिखा इन्होंने। F2 में क्या हो जाए, टोटल 18, सीक्वेंस O2 वाली लगेगी विदाउट 2s2p मिक्सिंग। तो फिर आगे कहां पे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा पाई 2pz, है ना, फिर ये 2 पाई 2px पाई 2py, एक 4 हो गया। लेकिन F2 में कितना है, टोटल 18, तो पाई स्टार में भी 4 चला गया, है ना भाई, 16 थे तो पाई स्टार में एक गया था, पर यहां तो क्या होगा, 2 हो जाएंगे। तो जो बॉन्ड केवल यही बना और कहीं बना ही नहीं, ये बना टूटा यहां बना टूटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा F2 का 1, तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर बस समझ में ना ये चीज। भाई ऐसे भी अगर ऐसे लिखा जाए तो ऐसे कंफर्टेबल अगर हो तो ये देखो, ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, ये खाली है। तो क्या हुआ, बना टूटा बना, फिर यहां बना टूटा, ये टूट गया, केवल ये रह गया। तो F2 ऐसा होता भी है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होता है। Ne2 में क्या होगा, सभी भर जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0, डज नॉट एग्जिस्ट। Ne2 प्लस एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन,
ये बहुत ही ऑक्सीजन की जो स्पीसीज है, ऑक्सीजन की मेनली ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज डाइऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, this is called peroxide. और भी दो मिलती है, एक होता है O2 प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तीनों का, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक निकालो, इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, bond energy, bond length, stability of these oxygen. Also indicate HOMO and LUMO. Z इंटरन्यूक्लियक्सिस है. इसमें 2s2p मिक्सिंग है नहीं है, नहीं है तो ये O2 वाली सीक्वेंस किसी में भी नहीं है. टू एस टू पी मिक्सिंग प्रोटॉन पे डिपेंड कर रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन पे. ऐसा नहीं कि O2 2 प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2s2p मिक्स आया, प्रोटॉन तो 16 ही है. तो ये वाला करो. देखो ये अगर हम ऐसा बना है, एक ऐसे ही बना लो. के सिग्मा 2s2 टोटल 8 हो गए. फिर यहाँ पे कोई 2s2p मिक्सिंग नहीं वाला है तो सिग्मा 2pz2 पाई 2p ये हो जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर यहां तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक बना एक बना एक बना, आधा आधा टूट गया. 1 सिग्मा हाफ पाई प्लस हाफ पाई दैट इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 1 पाई. अनपेयर्ड कितने हैं?
अनपेयर्ड 2 है, तो म्यू एस ये हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, होमो क्या है इसका, पाई स्टार 2p, 2p जेड है पर वही इन जनरल लिखा, O2 माइनस, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो क्या होगा ये, इसमें बाकी सब चीज तो सेम ही रहने वाली है, केवल यहां एक इलेक्ट्रॉन किसी एक में बढ़ा दो, कोई ऐसी बात नहीं, किसी एक में चला जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग में गया तो आधा बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा केवल हाफ पाई, क्योंकि ये तो जो बना था आधा, जो ये तो बना और टूट गया, ये बना और आधा टूटा, इसलिए आधा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। म्यू एस, इसमें अभी भी एन की वैल्यू 1 एक अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक था, ये भी पैरामैग्नेटिक, इसका वही पाई स्टार 2p, अरे पाई सिग्मा स्टार 2p, सेम चीज। O2 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। इसीलिए इन सब में भी हम देखेंगे सबसे वीकेस्ट बॉन्ड O2 2 माइनस में होता है, O2 परऑक्साइड लिंकेज, इस बात का आगे ऑर्गेनिक में वो भी आएगा कि इट्स अ वेरी वीक लिंक होता है। अच्छा, ये हो गया डायामैग्नेटिक, म्यू एस 0 क्योंकि एन 0 है, डायामैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड, पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार, तो ये है O2 प्लस, O2 प्लस में क्या होगा, फिर यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, तो ये सोच रहे यहां तक, है ना, पर यहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाए, निकल जाएगा, तो इसमें भी एक बॉन्ड ऑर्डर, इसमें क्या हो, एंटी बॉन्डिंग से निकला, निकलने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से निकलना, बॉन्ड ऑर्डर आधा बढ़ जाना, तो ये हो जाएगा 2.5, 1 सिग्मा 1.5 पाई, एक अनपेयर्ड अभी भी है, पाई स्टार 2p, और O2 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये खाली हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, एन 0 हो गया तो म्यू एस 0 हो गया, डायमैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड नहीं है, यहां तक तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, और इसका होमो हो जाएगा ये वाला, पाई 2p होमो हो जाएगा, और पाई स्टार 2p ल्यूमो हो जाएगा, पाई 2p होमो हो जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला, और पाई स्टार 2p ल्यूमो हो जाएगा।
इसमें सभी के बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग ही हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सब तो ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही लिया। बॉन्ड लेंथ इज रिवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। क्वेश्चन बिल्कुल ही इसमें से भरे रहते हैं। जब जेई मेन के पीवाई क्यूज देखो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, यही स्पीड N2 N2 प्लस N2 माइनस ये हो गया, बस यही चीजें। N2 N2 प्लस N2 माइनस का एनालिसिस हमने किया ही था। ठीक है, अब देखो एक ये पर मेनली तो हमारा डायटोमिक से ही ज्यादा काम है, पर 3 स्पीसीज हम और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक देखते हैं जिसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। एमओटी फॉर फ्यू इंपॉर्टेंट हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज। तो हम जनरली हमने जब होमोन्यूक्लियर पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम बड़े ससेप्टिबल थे। होमोन्यूक्लियर में भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे थे कि एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी, और उसमें भी 2 सीक्वेंस मिली। तो मतलब हमने ऐसा कोई रूल तो बना ही नहीं लिया है कि जिसपे हम ये कह सके नहीं ऐसा ही होगा। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज। तो अब क्या हुआ, केमिस्ट रहेगा कि नहीं हेट्रोन्यूक्लियर में अगर हम बिल्कुल क्लोजेस्ट एटम जो होते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन मिलके कोई अगर मॉलिक्यूल बनाए या आयन बनाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाए, कार्बन ऑक्सीजन मिलके बनाए, बहुत, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये आपका ग्रुप 14 है, ये ग्रुप सभी सेकंड पीरियड के हैं, ये 14 है, 15 है, 16 है। हो सकता है कि हमने यहाँ पे 3 स्पीसीज को एनालाइज करते हैं, कार्बन ओ वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन से मेनली CN माइनस बनता है, पर CN दिया तो वैसे एनालाइज करेंगे, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से NO भी बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर उसका आयन भी बनता है NO प्लस। एक बार स्पीसीज बन गया तो आयन तो उसी से एनालाइज होगा। तो हम यहां पे 3 स्पीसीज देख रहे हैं। हो सकता है कि हम हरी में फेल हो जाए, हर में सक्सेस भी हो जाए, क्योंकि बहुत क्लोजेस्ट है। हर में फेल हो गया तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि हम तो इस उम्मीद में चल ही रहे। पर कोई बोले कि 3 जो पेड़ आपने बनाए उसमें 2 में सक्सेस हो गई, कि जैसा सोच रहे थे वैसा ही हो गया, वही सीक्वेंसिंग से काम चल गया, लेकिन एक में नहीं चला, तो दैट शुड बी द मोस्ट लाइकली वन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वो फिर भी कार्बन बीच में नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन है, तो फिर भी 2 हल्के से दूरी एटम पे है, और ये बात हमारी सही भी साबित होती है। पहले हम देखते हैं C और N के बीच में। तो C और N में जो C और N है, CN में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, 13। तो वही सीक्वेंस यूज कर लेते हैं, ये वाली 13 के, जिसमें 2s2p मिक्सिंग होता है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। तो ये आपका कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 14 है, CN माइनस, तो ये हो गया पूरा नाइट्रोजन जैसा हो गया, N2 जैसा ही हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, म्यूएस 0 आया, और जो नॉर्मल लुईस थ्योरी है उसके हिसाब से CN आपका ऐसा मिलता भी है, डायामैग्नेटिक 3 बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से।
तो जो भी फीचर्स मिलते हैं वो सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। केवल Cn होगा, और तो Cn अकेला मिलता नहीं, पर Cn अकेला दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां कम कर देंगे, तब बॉन्ड और 2.5 हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो जाएगा Cn माइनस पोलैरिटी बेस में। फिर आप पूछते हैं कि N2 और Cn माइनस, बाकी सब तो सेम है, फिर भी Cn माइनस मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उस पर चार्ज है, पोलैरिटी है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है, पर फिर भी ये ज्यादा रिएक्टिव, ये एक तरह से आयन है, N2 स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट करेगा वो, तो इस पर चार्ज है। अच्छा, देन NO नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या सीक्वेंस लगानी चाहिए? टोटल प्रोटॉन्स कितने? 7 और 8 15, 14 से ज्यादा वाली लगा दो, ऑक्सीजन वाली लगा दो सीक्वेंस, ये आ गया ऑक्सीजन वाली सीक्वेंस, नो 2s2p मिक्सिंग, ये तो ये आपके 10 14 और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, पाई 2px, जैसे ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन से कैसे थे, जो O2 प्लस का था वैसा हो गया, O2 प्लस जैसा था वैसा हो गया, एक कम कर दिया, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, जैसे O2 प्लस का था। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, म्यूएस एक अनपेयर है, √3 हो जाएगा। NO की ये सब प्रॉपर्टी नॉर्मली भी जब हम लुईस थ्योरी से बनाते हैं, तो इट इज फाउंड एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर ये, तो पैरामैग्नेटिक यहां भी मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, और NO प्लस बनाने पे, NO प्लस बनाने में तो ये ऐसा हो ही जाता है, NO प्लस तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता ही है, डायामैग्नेटिक होता ही, और ये वाली थ्योरी भी क्या करेगी, NO प्लस में क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? इससे निकालोगे, पाई स्टार से, तो इट विल बी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और नॉर्मली भी NO प्लस बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ निकालने के तरीके केमिस्ट के पास है, तो दे फाइंड कि NO प्लस की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ कम है, यानी हम जो जो मान रहे हैं उसके हिसाब से बातें सेटिस्फाई हो रही है, तो NO प्लस में भी अप्लाई कर देते हैं। NO2 प्लस में एक और यहां से निकल जाएगा, ऑल्दो NO2 प्लस तब पूछते ही है, पर फिर भी NO माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरह आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, तब ऑक्सीजन O2 की तरह, तो पर ये जितने भी स्पीसीज NO के बनेंगे, NO प्लस, NO माइनस, NO2 माइनस, वो इससे बनाने से वही चीज मिलती है जो एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई हो रही है, यानी हम NO के लिए ये सेम थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स 15 थे, तो हमने O2 वाली सीक्वेंस लगा दी, नो 2s2p मिक्सिंग वाली, और फिर एनालाइज किया तो चीजें सेम मिलती। अब बात आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, Cn माइनस, NO प्लस, या इनसे रिलेटेड और भी कोई स्पीसीज हो, we can apply the same energy sequences for MOs as we do for homonuclear diatomic species up to period 2। इस वाले के लिए कौन सी वाली सीक्वेंस, जो नाइट्रोजन के लिए वैलिड थी, इस वाले के लिए वो सीक्वेंस जो कि O2 के लिए वैलिड थी, वो सीक्वेंस, ठीक है। अब बात आई CO, CO में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? CO में टोटल प्रोटॉन्स है 14, 6 और 8। तो सबसे पहले वही केमिस्ट ने कोशिश किया कि यार जो बनी बनाई चीज है, इतने से लग रहा है, उसी को देख ले, N2 वाली सीक्वेंस लगाई। CO को नॉर्मली हम स्टडी करते हैं तो CO का स्ट्रक्चर ऐसा आता है, लुईस थ्योरी से
सीओ में ये माइनस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ओवरऑल 0 होता है और बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक होता है, म्यूएस सब पेयर होता है। लुईस थ्योरी ऐसा कहता है। अब हमने पहले N2 वाली सीक्वेंस लगाई, तो क्या हुआ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2, ये फिर पाई वाला आ गया, फिर सिग्मा 2pz आ गया, जो और यहीं पे हमारा 40 इलेक्ट्रॉन्स हो भी गए जैसे N2 का होता है। तो इससे क्या मिला, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। फिर इसमें कोई भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ये और ये। तो लग रही है मतलब एक तरह से लग रहा है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन अ थिन आइस, तो केमिस्ट वांट टू बी लिटिल बिट मोर श्योर अबाउट दिस कि हम केवल इतने, क्योंकि वो बहुत तरह से देखते हैं, तो देन दे मेक। अभी तक कुछ गलत नहीं हो रहा है, अभी तक लगाने से काम चल रहा है, जो मिलता है वही मिल रहा है। और सीओ से ये इलेक्ट्रॉन निकाला, यू कैन टेक आउट बाय गिविंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीओ एंड कैन मेक सीओ प्लस। अच्छा, सीओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.15 एंगस्ट्रॉम या 115 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया जाता है। और सीओ प्लस बनाने के बाद इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मिलती है आपकी 112.8 पिकोमीटर, मतलब कम हो गई है ना। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है विच कैन नॉट बी ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाना चाहिए। पर क्या अब जो हमने माना है वो हमारी बात को जस्टिफाई कर रहा है? कैसे? अभी हमने ये सीक्वेंस मानी, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा तो कहां से निकालूंगा, सिग्मा 2pz से, यानी बॉन्डिंग से निकालूंगा, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर तो आधा कम हो जाएगा, जैसे N2 प्लस का भी होता था 2.5 हो जाएगा। गड़बड़ा रहा है बात, हमें चाहिए ज्यादा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये बता रहा है। तो फिर दूसरे कुछ केमिस्ट ने आके बोला एक बार चलो O2 वाला भी ट्राई कर लो, कोई रूल तो था नहीं कि 14 वाला ही हो सकता, वो उससे कम चल जाए। तो उससे मेनली क्या बात बदलेगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। डायामैग्नेटिक भी हो गया, पर निकलने वाला कहां से निकलेगा, पाई से निकलेगा। तब भी तो पाई से ही निकला, स्टार से तो निकला नहीं, एंटी बॉन्ड ऑर्डर। भाई अगर हमने इनको उल्टा भी कर दें तब भी क्या होगा, तो ये सिग्मा 2pz ये हो जाएगा, निकलते समय यहां से निकलेगा, तो भी तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, है ना। यानी हम कोई भी सीक्वेंस यूज करें, सीओ प्लस बॉन्ड ऑर्डर कम ही हो रहा है, तो सीओ के 14 है, तो चाहे वो सिग्मा 2pz से निकले, चाहे पाई 2px से निकले या पाई 2py से निकले, रिवर्स में निकल बॉन्ड ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा बॉन्डिंग से ही है। तो यहां क्या होता है, यहां पे ये बोला गया है, यानी ये फायदा तब है जब इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, एंटी बॉन्डिंग से निकले, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ये जो सिग्मा स्टार होता है 2s, इसकी एनर्जी काफी रेज कर जाती है और ये एक्चुअली इधर पहुंच जाती है। और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है, एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो पहले CO अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर तो अभी भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अभी तक तो 3 आ जाएगा। बना टूटा, बना यहां पे टूट गया, फिर ये बना बना और बना, 3 बॉन्ड बने, कोई भी अनपेयर्ड भी नहीं है, तो USB 0 हो गया, डाया मैग्नेटिक भी हो गया। पर CO प्लस जब बनाया तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, है ना, सबसे आउटमोस्ट यही है, यानी ये सिग्मा स्टार 2s1 हो जाएगा। हाँ CO की यूनिट से ओह ये हुआ, लेकिन CO प्लस क्या होगा, 3.5 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, CO प्लस और कॉन्फिगर में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5। तो ये चीज हो गई। तो ये इसी को भी CO का जो होमो है वो क्या है, CO का होमो है सिग्मा स्टार 2s, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ठीक है, और इसके बाद जो अगला होगा वो उसका न्यूमो है। तो ये CO और CO प्लस की बात, ठीक है, समझे, याद रखने वाली बात है। CO प्लस पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा, वो तो वहां से भी एक्सप्लेन होता, CO प्लस का पैरामैग्नेटिक इशू नहीं है, वो तो वहां से भी 2.5 में भी -√3 थे, यहां भी √3 आ गया, मेन बात थी बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। CO प्लस पैरामैग्नेटिक भी है, but that is not an issue, मेन बात है बॉन्ड लेंथ वाली। ठीक है, ये हम लोगों का MOT थ्योरी। कुछ क्वेश्चन भेजूंगा वो करना, ये सब क्वेश्चन भेजूंगा, इसमें सॉल्यूशन भी है इसकी। हाँ कभी एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन तो 2s2p मिक्सिंग ही है और हाई ऑर्डर की वो चीज, ऐसे तो CO प्लस ही नहीं पूछेंगे, चांस कम है। CN और NO फिर भी बहुत पूछते हैं, CO मैंने एसएस देखा नहीं, CO पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर तो CO का 3 ही है, उसे किसी से भी दिक्कत तब जब CO प्लस पूछे। CO प्लस अगर आपने ये वाली बात नहीं मानी तो गड़बड़ा जाएगा, 2.5 आ जाएगा। एज सच मैंने वैसे देखा नहीं CO प्लस पे क्वेश्चन, फिर बस बता दिया कि एट द मोस्ट आ सकता तो ये चीज आती है। NO और CN पे आते हैं, पर वो क्योंकि उसी नॉर्मल से ही चल जाते हैं तो आपको मतलब उसी से काम चल जाता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल मूवमेंट और ये सब देखें। नहीं, एक तो संडे को क्लास है, संडे को हम लोग ऑर्गेनिक